बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, क्लास चाहरों का आज हम सबक नंबर 2 पढ़ेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि सबक नंबर 2 हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था, जो कि हम आधा पढ़ चुके हैं और आधे सबक की वजाहत मैं आपको दे चुकी हूं, जो कि सफ़ा नंबर 3 पे थी। आज हम क्लास चाहरों का सफ़ा नंबर 3 पढ़ेंगे, सफ़ा नंबर 4 पढ़ेंगे, जो कि सेकंड पैराग्राफ से स्टार्ट हो रहा है। ऊपर वाला पैराग्राफ इस्लाम कबूल किया, यहाँ तक मैं आपको पिछली क्लास में अच्छी तरह सबक समझा चुकी हूँ। अब हम सफ़ा नंबर 4 पे इसके सेकंड पैराग्राफ से बुलंदख्वानी करेंगे और आपको समझाएंगे। चलिए अब हम इस सबक की बुलंदख्वानी शुरू करते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि इस सबक में एफ़ाए अहद के बारे में समझाया गया था। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से, उनकी सीरत से मिसालें देके, वाक़यात देके आपको समझाया गया था। अब इसमें अगला जो वाक़या बताया जा रहा है वो हुदैबिया का जो वाक़या हुआ था उसमें से बताया जा रहा है कि उसमें किस तरह से वादे की पाबंदी की गई थी। चलिए अब हम पढ़ते हैं। हुदैबिया का मुआहदा बहुत मशहूर है। कुरैश मक्का के सफ़ीरों और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान मुआहदा तय होकर लिखा जा रहा था। इस मुआहदे की एक शर्त ये थी कि अगर कोई शख्स मक्के से भागकर मुसलमानों के पास जाएगा तो मुसलमान उसे पनाह नहीं देंगे, बल्कि कुरैश मक्का के हवाले करेंगे। इसी दौरान में एक मुसलमान हज़रत अबू जंदल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुशरिकीन मक्का की कैद से भागकर वहां आ गए। उन्होंने मुसलमानों से पनाह तलब की। यहाँ तक के पैराग्राफ में ये बताया गया है, जैसे कि आपको पता है कि मिसाके मदीना के बाद बहुत से मुआहदे हुए, जिसमें एक मुआहदा था हुदैबिया का मुआहदा, बहुत मशहूर है। तो उसमें ये लिखा हुआ था कि इसमें ये शर्त तय हो गई थी कि इस मुआहदे की एक शर्त ये थी कि अगर कोई शख्स, जो मुआहदे हुए थे उसमें ये थी कि अगर कोई शख्स मक्के से भागकर मुसलमानों के पास जाके शामिल हो जाएगा तो मुसलमान उनको पनाह नहीं देंगे, बल्कि कुरैश के हवाले कर देंगे। जब ये शर्त तय हो गई तो उस दौरान क्या हुआ था प्यारे बच्चों, कि एक मुसलमान साहबी जिनका नाम हज़रत अबू जंदल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु था, मुशरिकीन मक्का की कैद से भाग कर वहाँ आ गए और उन्होंने कहा कि आप लोग मुझे पनाह दे दीजिए। आगे लिखा है, चूँकि मुआहदे की शर्त तय हो चुकी थी, ये जो मुआहदे की शराइत थी ये फ़िक्स हो गई थी, तय हो चुकी थी, तो इसके हवाले से क्या करना चाहिए था मुसलमानों को कि इनको वापस भेजना था, इनको पनाह नहीं देनी थी, बल्कि एक वो वादा कर चुके थे, एक प्रॉमिस कर चुके थे। तो आपको पता है वादा निभाने की हमारे दीन में कितनी ज़्यादा तनकीद आई है, कितनी ज़्यादा ताकीद आई है। तो मुसलमानों को क्या करना था कि इनको वापस भेजना था। कुरैश मक्का ने मुतालबा किया कि मुआहदे के मुताबिक अबू जंदल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को इनके हवाले किया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआहदे का पूरा एहतराम किया। हज़रत अबू जंदल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को सब्र की तलकीन की और समझाया कि हम मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते, इसलिए तुम कुरैश मक्का के साथ वापस जाओ। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू जंदल को समझाया कि हुदैबिया के मौके पर एक मुआहदा हो चुका था, जिसमें ये शर्त मैंने रखी थी उन लोगों ने कि अगर कोई शख्स मक्के से भागकर मुसलमानों के पास आएगा तो मुसलमान क्या करेंगे, उसको पनाह नहीं देंगे, बल्कि कुरैश मक्का के हवाले करेंगे। ए मुआहदा बेटा वो चीज़ होती है जो कि अहदनामा, समझ लीजिए एक अहदनामा होता है, एक लिखी हुई चीज़। मुआहदा क्या होता है, एक लिखी हुई चीज़ होती है जिसमें सरबराहान के दस्तखत होते हैं, तो उसको मुआहदा किया जाता है। उसके असल मायने जो होते हैं अगर हम उर्दू में लें तो अहदनामा मतलब लिखी हुई चीज़। लिखी हुई चीज़ पे ये हुज़ूर सल्लल्लाहु वादा कर चुके थे, प्रॉमिस कर चुके थे, किससे, कुरैश मक्का से, कि अगर वहाँ से कोई आएगा मुसलमान तो मुसलमान जो है उसको पनाह नहीं देंगे, बल्कि उनको उनके हवाले कर देंगे। तो ये बात हज़रत अबू जंदल को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने याद दिलाई
कि मैं उनसे वादा कर चुका हूँ, प्रॉमिस कर चुका हूँ, तो इसलिए इस वादे के मुताबिक आपको वापस जाना पड़ेगा। और उनको समझाया है कि सब्र करो, सब्र का फल जैसा आपको पता है कि मीठा होता है, इंशाल्लाह हम एक दिन ज़रूर मिलेंगे और दीन को आगे लेकर चलेंगे। तो हज़रत अबू जंदल ने हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को अच्छी तरह समझा और वो कुरैश मक्का के पास वापस चले गए। तो इस वाक़ये में भी हमें क्या सबक मिलता है कि वादे की पासदारी, वादे को निभाना हर हाल में लाजिम है मुसलमानों पर, हर हाल में ज़रूरी है कि जैसे भी हालात हों हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम वादे को पूरा करें। उसके बाद नीचे एक और वाक़या लिखा हुआ है वादे से मुताल्लिक़, तो अब हम वो पढ़ते हैं। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादे के इस कदर पाबंद थे कि कुफ़ार मक्का भी खुलेआम इस बात का एतराफ़ करते थे, एतराफ़ मतलब इस बात को मानते थे कि वादे की पाबंदी कितनी करना ज़रूरी है। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रूम के बादशाह हरकल को एक ख़त लिखा। हरकल ने ख़त पढ़ने के बाद हुक्म दिया कि मक्के के किसी शख्स को जो यहाँ मौजूद हो दरबार में पेश किया जाए। ख़त में क्या था कि मक्के का कोई भी शख्स जो इस वक्त यहाँ मौजूद है मेरे दरबार में हाजिर हो जाए। चुनांचा अबू सुफियान जो उस वक्त तक ईमान नहीं लाया था और कुफ़ार मक्का का सरदार और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन था, उसको पेश किया गया। बेटा अबू सुफियान वो शख्स है जो कि ईमान नहीं लाया था और कुफ़ार मक्का मतलब काफिरों का सबसे बड़ा सरदार था और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हद दर्जे तक दुश्मन था, जानी दुश्मन था, बहुत ही ज़्यादा परेशान करता था। तो उसको जो कि उस वक्त मौजूद था दरबार में पेश किया गया। उन्होंने कहा था ना कोई भी शख्स हो जो कि यहाँ मौजूद हो मेरे दरबार में हाजिर हो। तो अबू सुफियान फ़ौरन दरबार में हाजिर हुआ। हरकल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अबू सुफियान से जो सवाल पूछे उनमें से एक सवाल ये था कि क्या वो सवाल पूछ रहे हैं, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपने अहद को तोड़ा है। हरकल जो है एक काफिर, एक कुफ़ार से जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानी दुश्मन है उससे पूछ रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपने वादे को तोड़ा है। अबू सुफियान ने जवाब दिया कि अब तक नहीं तोड़ा, बात का हाल मुझे मालूम नहीं। देखिए एक कुफ़ार भी, एक काफिर भी, एक मुशरिक भी किस कदर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ कर रहे हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज तक जितना मुझे मालूम है अब तक कोई भी वादा जो पूरा किया हो उसको नहीं तोड़ा है, लेकिन बात का हाल मुझे मालूम नहीं। मतलब मुसलमान तो मुसलमान, कुफ़ार भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइंतहा तारीफ़ करते थे, आपकी सिफ़ात की, आपकी खूबियों की, आपकी सच्चाई की। तो वो ये कहते थे कि आपने कभी भी झूठ नहीं बोला, आपने कभी भी वादे को नहीं तोड़ा, हमेशा सच बोला और हमेशा हर अमल को पहले खुद करके दिखाया। तो मुसलमान प्यारे बच्चों, कुफ़ार भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही देते थे कि आपने आज तक जो है वो कभी भी वादा खिलाफ़ी नहीं की, वादे को नहीं तोड़ा। और अबू सुफियान बाद में कहता है कि बात का हाल मुझे मालूम नहीं। अब तक की जो ज़िंदगी उसकी गुजरी, जिस वक्त उसने हरकल ने उससे सवाल पूछा तो उसने यही जवाब दिया कि कभी वादे को नहीं तोड़ा और बात का हाल मुझे मालूम नहीं। इन दोनों पैराग्राफ, इन दोनों वाक़यात से ये बात साबित होती है कि हमें हर हाल में वादे को पूरा करना चाहिए, वादे की पासदारी निभाना हर मुसलमान पर लाजिम है, चाहे जैसे भी हालात हों। तो प्यारे बच्चों, मुझे और आप हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि हम जो भी वादा करें, देखिए वादा जब क्या करें कि जब आप उस काम को कर सकते हो। इंसान को ये पता होता है कि वो कौन सा काम किसी के लिए कर सकता है या नहीं, तो जब ही हमें वादा करना चाहिए, क्योंकि जब हम वादा कर लेंगे तो वादे को पूरा करना हम पर लाजिम है। तो इंशाल्लाह हम सबको जो वादा करें वो सोच समझ के करना चाहिए कि आया हम ये वादा पूरा कर भी सकते हैं या नहीं। तो वादा वो करना चाहिए जो हम पूरा कर सकें, जिस तरह हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक से यहाँ पे 3-4 वाक़यात दिए गए हैं। तो उन 4 वाक़यों में हमारे प्यारे नबी ने हर हाल में वादे को पूरा किया। नीचे वाला पैराग्राफ अब हम पढ़ते हैं जो कि सबक का लास्ट पैराग्राफ है। इन वाक़यात से
पता चलता है कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अहद के किस कदर पाबंद थे। हमें भी चाहिए कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलें। ऐसा करने से ना सिर्फ दुनिया वाले हमारी इज्जत करेंगे बल्कि हमारी बात पर यकीन करेंगे, बल्कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल भी हमसे खुश होंगे। ये सारी बात इस पैराग्राफ में आपको तलकीन की गई है, ताकीद की गई है किसके ऊपर, कि वादे को पूरा करें जिस तरह हमारे प्यारे नबी ने पूरा किया। तो हम मुसलमानों को भी चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करें, उनकी तालीमात की पैरवी करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए सिरात मुस्तकीम सीधे रास्ते पे चलें, क्योंकि यही वो रास्ता है जो हमें सीधे रास्ते पे ले जाएगा। इन सब बातों को करने से क्या होगा बेटा, हमारी आखिरत तो आखिरत, हमारी दुनिया, हमारी आखिरत सब संवर जाएगी। किस तरह संवर जाएगी, अपने प्यारे नबी के सच्चे रास्ते पे चलकर। तो हमें भी इस बात का ध्यान रखना है, इस बात पे यकीन रखना है कि यही सीधा रास्ता है, यही सच्चा रास्ता है जिस पे हम चल के अपनी दुनिया तो दुनिया आखिरत भी संवार सकते हैं, जिससे हमारा अल्लाह खुश होगा, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे बहुत खुश होंगे। तो हमें दुनिया में ऐसे ही काम करने जिससे हमारा अल्लाह राज़ी हो, हमारा नबी हमसे खुश हो। तो हमें ऐसे काम करने हैं जो कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में किए। तो उन्हीं की ज़िंदगी, उन्हीं की तालीमात पर हमें अमल करना है और अपनी ज़िंदगी को आगे लेके चलना है। तो प्यारे बच्चों, इस सबक में आपको अच्छी तरह अक़ायद के बारे में जो वाक़यात, जो बात मैंने कही है अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब हम इस सबक की मश्क पर आते हैं, जो कि हम मश्क नंबर 3 से शुरू कर रहे हैं, जिसमें पहला सवाल मश्क नंबर 3 पे है, मंदरजा झेल अल्फाज के मायने लिखें। इन अल्फाज के मायने मैं आपको बता रही हूँ, ये मायने आप सुनेंगे तो आपको मेरी वर्किंग करने में आसानी होगी, क्योंकि वर्किंग में मैंने अल्फाज मायने दिए हैं, तो आप ये सुनकर उस पर लिख लीजिएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला लफ्ज़ है शिकायत। शिकायत माने गिला शिकवा। बहाना, बहाने माने होते हैं उज़ुर। मुताल्ला, मुताल्ला मतलब पढ़ना। मुशक्क़त, मुशक्क़त माने सख्त मेहनत। सफ़ीर, सफ़ीर का मतलब होता है किसी दूसरे मुल्क का नुमाइंदा, वो शख्स जिसको नुमाइंदा बनाकर भेजा गया। आसान अल्फाज में आप लिख लीजिएगा, किसी दूसरे मुल्क का नुमाइंदा शख्स। सदाकत, इसका मीनिंग आपको आती ही होगी, सच्चाई। अहद शिकनी, मैंने चैप्टर में भी कितनी दफ़ा समझाया, वादा तोड़ना, वादा खिलाफी करना अहद शिकनी कहलाता है। कासिद, कासिद वो शख्स होता है जो कि पैगाम लाता है, आप लिखिएगा पैगाम लाने वाला। मुहायदा, मुहायदा जो होता है वो अहदनामा, लिखी हुई चीज़ जो होती है ना बेटा, वो मुहायदा कहलाता है। आसान लफ्ज़ों में आप लिख लीजिएगा अहदनामा। तलकीन करना, नसीहत करना। एतराफ़ करना, मान लेना, तस्लीम कर लेना। तो इन सारे अल्फाज के मायने आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। सवाल नंबर 4, नीचे आइए। मंदरजा झेल जुमलों को, मंदरजा झेल अल्फाज को जुमलों में हमें इस्तेमाल करना है। पहले आप इन अल्फाज के मायने समझ लीजिए, मायने जहन में आएंगे तो आप अच्छे से जुमले बना सकते हैं। वो जुमले जो मैं बोलूँगी उसके अलावा भी आप जुमला बना सकते हैं। वादा, वादा माने अहद, पहले सबके मायने सुन लीजिए। बहाना, बहाना माने उज़ुर। मकाम, जगह। लाजिम, ज़रूरी। सफ़ीर, वो शख्स जो कि किसी मुल्क का नुमाइंदा हो। सदाकत, सच्चाई। अब मैं इन अल्फाज के आपको जुमले बताऊंगी। वादा, वादे का जुमला बना लीजिए, कोई भी अच्छा सा जुमला कि उसने कल आने का वादा किया था, या हमें वादे को हर हाल में पूरा करना चाहिए। बहाना, बहाना माने उज़ुर, तो बहाने का जुमला ये बना लीजिए, असलम नहीं आएगा बल्कि ना आने का कोई ना कोई बहाना बनाएगा। मकाम, मकाम माने जगह, रुतबा, तो आप ये बना लीजिएगा हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम तमाम नबियों से बुलंद है। लाजिम, लाजिम माने ज़रूरी।
वादे को जहन में रख के बनाइए कि वादे की पासदारी करना तमाम मुसलमानों पर लाजिम है। सफ़ीर का बना लिए। आजकल हर मुल्क में दूसरे मुल्कों के सफ़ीर मौजूद हैं। सदाकत माने सच्चाई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत की वजह से अहले मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन के नाम से पुकारते थे। मैंने मायने बता दिए आपको, अल्फाज के जुमले बता दीजिए। अब आ जाइए मश्क नंबर 5 पे। मश्क नंबर 5 जो है बेटा, इसमें आपको ये हिस्सा ग्रामर है जिसमें आपको इस्म को समझाया गया है कि इस्म क्या होती हैं। पिछली क्लासेस में 1 से लेके आप पढ़ते आ रहे हैं कि इस्म क्या होती है। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि किसी भी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को क्या कहते हैं, इस्म कहा जाता है। अब जो इधर दिया हुआ है 1 से लेके 5 तक कुछ जुमले लिखे हुए हैं। इन जुमलों में आपको क्या करना है कि इस्म की पहचान कराई गई है पहले, फिर नीचे एक्सप्लेनेशन दी गई है। तो फिर मैं इसी तरह आपको समझाती हूँ। हज़रत अब्दुल्ला का बयान है एक जुमला। दूसरा जुमला, अबू राफ़े एक ग़ुलाम थे। तीसरा जुमला, हर कल ने ख़त पढ़ने के बाद हुक्म दिया। चौथा जुमला, अबू सुफियान ने जवाब दिया। पाँचवा जुमला, हुदैबिया का मुआहदा बहुत मशहूर है। देखिए, हर लफ्ज़ के नीचे एक लफ्ज़ है, उसके नीचे रेड कलर की लाइन लगी हुई है। हज़रत अब्दुल्ला लाइन खींची हुई है, अबू राफ़े लाइन खींची हुई है, हर कल लाइन खींची हुई है, अबू सुफियान लाइन खींची हुई है, हुदैबिया लाइन खींची हुई है। देखिए, हज़रत अब्दुल्ला शख्स का नाम है, अबू राफ़े भी शख्स का नाम है, हर कल भी शख्स का नाम है, अबू सुफियान भी शख्स का नाम है, और हुदैबिया जगह का नाम है। तो इन पहले से लेकर 4 जुमलों में जो नाम है, नाम जो होता है किसी भी शख्स का क्या होता है बेटा, इस्म होता है। इसी तरह 5वें जुमले में जगह का नाम है, तो जगह का नाम हुदैबिया है, तो हुदैबिया क्या हुआ इस जुमले में, इस्म हो गया। ये पहले आपको मिसाल के तौर पे समझाया गया है। फिर नीचे क्या लिखा है वो मैं आपको बताती हूँ। ऊपर के जुमलों में गौर से देखें, मतलब गौर से सुने जो मैंने ये जुमले पढ़े हैं। हर जुमले में कुछ अल्फाज के नीचे छोटी सी लकीर है। लकीर मैंने आपको बताई, रेड कलर की लकीर लगी हुई बुक में। जिनके नीचे रेड कलर की लकीर है वो क्या है, सारे इस्म हैं। 1 से लेकर 4 तक नाम है, तो हर शख्स का नाम क्या होता है बेटा, इस्म होता है। जगह हुदैबिया, जगह का नाम इस्म, ये अल्फाज नाम है। ठीक है, अब आगे इस्म की तारीफ लिखी हुई है रेड कलर से। जब मैं आपको वर्किंग दूंगी तो आप वर्किंग में जो ये रेड कलर से तारीफ लिखी हुई है ना बुक पे, सफ़ा नंबर 5 पे, ये आपको लिखनी है उसमें इस्म की तारीफ की जगह पर। मैं पढ़ देती हूँ। जो अल्फाज किसी शख्स, जगह, चीज़ का नाम हो उनको इस्म कहा जाता है। अब नीचे आप बेटा आपको एक एक्सरसाइज दी गई है। एक्सरसाइज मतलब ये जो मश्क है इसमें कुछ जुमले लिखे हुए। इन जुमलों में आपको बताना है कि इनमें से कौन सा लफ्ज़ इस्म है। पहले आपने इस्म की तारीफ अच्छी से समझ ली कि किसी भी शख्स, चीज़ या जगह का नाम इस्म हो। आपको जुमले में कहीं जगह का नाम नज़र आए, किसी चीज़ का नाम नज़र आए या किसी शख्स का नाम नज़र आए, तो उसके नीचे आप क्या करेंगे, एक लकीर खींचेंगे। चलिए आप मैं पढ़ती हूँ। जुमला नंबर 1, अल्लाह का फरमान है अहद पूरा किया करो। तो इसमें इस्म क्या हो जाएगा बेटा, अल्लाह ताला। अल्लाह ताला क्या है, नाम है। ठीक है, आगे देखिए नंबर 2। नंबर 2 में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादे के पाबंद थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे प्यारे नबी का नाम मुबारक है, इसको हम अंडरलाइन कर लेंगे, इसमें ये इस्म हो गया। जुमला नंबर 3, कुफ़ार खुले आम इस बात का एतराफ़ करते थे। कुफ़ार जो है लफ्ज़ काफिर की जमा है, तो ये इसका नाम हो गया। इसके नीचे एक लकीर खींच लीजिए पेंसिल से। जुमला नंबर 4, जुमला नंबर 4 में लिखा हुआ है रूम के बादशाह ने कहा। रूम जगह का नाम हो गया, ये इस्म हो गया। बादशाह का नाम हो गया। इसमें 2 इस्म होंगे, एक जगह आ जाएगी
और एक नाम आ जाएगा। जगह आ गया हमारे पास रूम और नाम आ गया हमारे पास बादशाह। तो इन जुमलों की मैंने मश आपको वर्किंग में करने को दी है। तो जिस तरह मैंने निशान लगाया है, इस्म को ढूंढा है, आप भी इसी तरह वर्किंग में उसके नीचे एक लकीर पेंसिल से खींचिएगा। तो हमने मश में आपको क्या क्या समझाया? पहले हमने अल्फाज के मायने किए, सवाल नंबर 3 पे आपको बताया। फिर सवाल नंबर 4 पे मैंने आपको अल्फाज के जुमले बताए, उनके मायने, उनके जुमले। फिर मश नंबर 5 जो कि हिस्सा ग्रामर का था, जिसमें मैंने आपको इस्म समझाई कि इस्म क्या होती है। तो उम्मीद करती हूँ प्यारे बच्चों कि आपको अच्छी तरह ये मश्क समझ में आ गई होगी। जब आपको ये काम प्रोवाइड किया जाएगा तो इन मश्क को करने में आपको आसानी हो जाएगी। आपको बहुत जल्द क्लास 4 का जो हमने सबक पढ़ा है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका बहुत जल्दी आपको काम प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि आपको बताया जाएगा मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज के जरिए। तो इंशाल्लाह क्लास 4 की हम अगली क्लास में आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।